जी, तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट के ऊपर। जैसा कि मैं पहले 2-3 लेक्चर आप लोगों को दे चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये आज का जो लेक्चर है हमारा ये रिकॉर्ड होगा और यूट्यूब पे इसको अपलोड भी किया जाएगा और ये एज़ ए रिकॉर्ड आपके पास भी मौजूद होगा। पोर्टल के ऊपर भी इसका लिंक जो है वो आ जाएगा। बाद में जो स्टूडेंट्स अभी नहीं इसको देख सके हैं, वो बाद में भी इसको देख सकेंगे। तो अभी मुझे सिर्फ उमर ने ज्वाइन किया है, तो बाकी स्टूडेंट से मैंने लिंक जो है वो सेंड कर दिया था। अच्छा चलें, बात करते हैं अपनी आज के टॉपिक के ऊपर जो हमारा है एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का। तो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का मैंने 2-3 चीज़ें आप लोगों को पहले बताई थी। उसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आज कोविड-19 की वजह से हम लोग जो हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं अपनी एडवर्टाइजिंग को, क्योंकि सब लोग घरों पे बैठ गए हैं और उसमें सबसे बड़ी जो मिसाल हम लोग देख सकते हैं वो देख सकते हैं इस वक्त ग्लोबली जो एड्स के थ्रू लोगों ने प्रोडक्ट जो है वो बाय और सेल किए हैं अपनी, वो उसकी मिसाल हमें मिलती है अमेज़न पे। अनफॉर्चुनेटली अमेज़न जो है वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि जी हमें अमेज़न का अकाउंट चाहिए, तो हम उधर से प्रोडक्ट्स की ऐड चलाना चाह रहे हैं, उसको एडवर्टाइज़ करेंगे। तो सबसे पहली जो बात है वो जो मैसेज है, ऐसे मैं उसका आपको पहले आंसर कर दूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमेज़न जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। अमेज़न को आप लोगों ने अगर उसका अकाउंट जो है वो बनाना है, तो सबसे पहले आपका कोई रिलेटिव, कोई ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, यूएस, इन डिफरेंट कंट्री जहाँ पर अमेज़न इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है, उधर से आप लोग उसके जो रिलेटिव जो हैं वो जिसके नेशनैलिटी होल्डर्स हैं, उनके नाम के ऊपर आप लोग एक अपना अमेज़न का अकाउंट बना सकते हैं। और उसको भी तकरीबन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5 से 6 महीने भी लग सकते हैं। उसकी क्वेरीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ों को आपको वो मेंटेन करनी होती हैं, वो ओरिजिनल उनके कार्ड्स उसके ऊपर यूज़ होते हैं, बैंक अकाउंट्स होता है, रेज़िडेंस की चीज़ें होती हैं, आईडी नंबर्स होते हैं। तो जैसे ही वो आप लोगों को आ जाएँगे तो उसके ऊपर आपका एक अकाउंट बनेगा और उसको आप पाकिस्तान के अंदर यूज़ करके एज़ ए सेलर अकाउंट बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके ऊपर बेच सकते हैं। जैसे कि पाकिस्तान से आप लोग पहले सबसे पहले छोटे-छोटे बिज़नेस ऐसे हैं कि जो बड़ी मार्केट में इन होना चाह रहे हैं, उनको पता नहीं है, इसकी आप सबसे पहले ट्रेनिंग ले सकते हैं। अनएबलर्स है, एक सनी अली है, वो उसकी ट्रेनिंग दिलवाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो छोटा बिज़नेस है, जो छोटा बिज़नेसमैन है, वो अगर बड़ी मार्केट में अगर इन होना चाह रहा है, तो आप लोग क्या करें? मिर्ज़ा शुएब साहब भी आ गए। अच्छा जी। तो सबसे पहले ये है कि आपने इधर से जो छोटे बिजनेसमैन जो हैं, मतलब कि जो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या एक प्रोविजनल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ उनकी प्रोडक्ट जो है वो सबसे पहले तो आप उनके अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाएँ। वो एक पूरा एक प्रोसीजर है। अगर आप शिप के ऊपर करेंगे, बाय शिपिंग करेंगे तो आपके वो 14 से 15 दिन लग सकते हैं। अगर आप बाय एयर भेजेंगे तो वो 4 से 5 दिन अराउंड अबाउट वो लग जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप लोग ये काम करना चाह रहे थे, मैं ये सिर्फ आप लोगों को जो मुझसे क्वेश्चन हुआ था मैं उसका रिकॉर्ड के ऊपर आंसर देना चाह रहा हूँ। बाकी हम लोग अपने लेक्चर की तरफ आ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, कि आप लोग उसके अमेज़न के ऊपर एडवर्टाइज़ कैसे कर सकते हो। आपने सबसे पहले तो अपनी जो उसकी बंदे की जो जो इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है, उसको सबसे पहले अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुँचाना है, ताकि वहाँ से जब आप लोग अपनी ऐड चलाओ अपने अमेज़न के अकाउंट से, तो लोगों के पास विदिन आवर्स वो प्रोडक्ट जो है वो उनके घर में पहुँच जाए। अगर आप पाकिस्तान से इस तरह ऑर्डर टेक करते हो, तो पाकिस्तान से सबसे पहले आप लोग बाहर के किसी भी कंट्री में जो आपने प्रोडक्ट जो है वो भिजवानी है, या जिस कंट्री के अंदर आपने काम करना है, यूएस में करना है तो सबसे पहले यूएस के वेयर हाउस में करें, यूएई के किसी कंट्री में करना है तो उधर के जो वेयर हाउस है उधर करें, ऑस्ट्रेलिया में करना है तो ऑस्ट्रेलिया के वेयर हाउस में करें, ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो मैनेज रहे। फिर आपका रीजन होगा कि आपने इस रीजन के अंदर काम करना है और इस रीजन के अंदर ही लोगों को आप लोगों ने टारगेट करना है, ताकि आप लोग जब ऐड चलाओगे तो फिर उसमें प्रोडक्ट हंटिंग होती है।
कि किस प्रोडक्ट के को लेके आप लोग सबसे पहले तो ये देखोगे कि किस प्रोडक्ट को लेके आप लोग मार्केट करोगे तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अच्छा, इसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा नहीं अब इसका बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्योंकि जितना इसके अंदर मैंने सुना है, देखा है और समझा है, तो मुझे सिर्फ इतना ही पता चला है कि एक तो ये पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, और दूसरा इसका यही काम है तकरीबन कि आप लोगों को सबसे पहले बाहर से अकाउंट लेना पड़ेगा और उधर से करना पड़ेगा। अच्छा, तो कम टू द पॉइंट कि आज हम लोग एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैंने आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से सबसे पहले बता दिया था कि कोविड-19 की वजह से जो आज का जो टाइम है, ये लोग ज़्यादा घरों में बैठ चुके हुए थे। रमज़ान में हमारी बात चली थी, उस वक़्त बिल्कुल ही बहुत सूरत हाल जो थी वो नाज़ुक थी। तो अभी मैंने उस वक़्त बताया था कि आप लोग सबसे पहले फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर अपना एक ऐसा अकाउंट, बिज़नेस अकाउंट बना लें, जहाँ से आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स की जो है वो एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि आप पेज कैसे बना सकते हैं और पेज के अंदर आपने क्या-क्या चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कैसे एक पोस्ट जो है उसकी ऐड चलानी है। उस ऐड के से आप लोगों ने कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, कौन से लोग सेलेक्ट करने हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट जो है वो अगर वो फैसलाबाद के अंदर पड़ी हुई है, तो आप वो प्रोडक्ट जो है वो फैसलाबाद के अंदर ही फोकस करें कि सबसे ज़्यादा कि वो इधर ही वो सेल हो जाए, ताकि आपके जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो कम से कम आप लोगों को पड़े, या आप खुद जाके प्रोडक्ट उठा के उस बंदे के घर पे जाकर डिलीवर करने वाले बनो। तो ये थोड़ी सी टेक्निक सी, जो तरीक़ेकार थे, जो मैंने आप लोगों को उस वक़्त बताए थे, और आप लोगों ने मेरा नहीं ख़्याल, मैंने एक प्रोजेक्ट भी आपको दिया हुआ था, तो अभी तक उसका मुझे कुछ अच्छा ख़ासा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बार-बार मैं ग्रुप्स में भी उस तरह मैं कहता रहा हूँ कि आप लोग मुझे वो बताएँ, मगर वो चीज़ें नहीं मिल सकी। अच्छा, ख़ैर, आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो है जी क्लासिफ़िकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की। ये चीज़ें हो गई। अमेज़न की जो बात पूछी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। अभी मैंने बाद में बता दिया है कि आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कैसे ऐड चलाते हैं और कैसे आप काम कर सकते हैं कोविड-19 की वजह से। क्योंकि आप अब क्योंकि बाज़ार बंद थे, फ्लेक्स नहीं बनवा सकते थे, कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं थी, खुद से आप लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए कैसे काम कर सकते थे, तो ये थोड़ी-सी चीज़ें थी। अभी जो आज का हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हमने प्रोडक्ट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसको सबसे पहले हम लोगों ने फोकस करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स जो होते हैं उनकी हमने सबसे पहले ये देखनी है कि ये किस नौइयत की प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस कहाँ पर जाके सेट होती है, और लोग कैसे इसको फोकस करेंगे, और लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इसको बाय करेंगे, कम से कम करेंगे। प्रोडक्ट कैसी है, किस तरह की प्रोडक्ट को आप मार्केट में लॉन्च करते हैं और उसको एडवर्टाइज कैसे करते हैं, और उसकी टारगेट ऑडियंस तक कैसे उसकी एक्सेस जो है वो इजी बनाते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग आज हम लोग ये यहाँ पे समझेंगे। तो इसके मेन जो हैं वो 4 पॉइंट्स हैं। मेन इसके 4 पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और इसका मैं हवाला जो है वो आपको मैं व्हाट्सएप करता हूँ। सबसे पहले ये चीज़ व्हाट्सएप कर देता हूँ। अच्छा जी। अच्छा जी, सबसे पहले जो नंबर 1 जो पार्ट आता है, मार्केटिंग के हवाले से, जो हम लोग सबसे पहले जो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की, उसमें सबसे पहले जो चीज़ें देखी जाती हैं वो क्या होती हैं? उसमें सबसे पहले जो देखा जाता है वो देखा जाता है कि कस्टमर बाय बिहेवियर, जो कि क्या कस्टमर का इतना मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है कि वो आपकी प्रोडक्ट को बाय कर सके। और कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ की जाने वाली होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आटा है, चीनी है, टूथपेस्ट है, नमक है। तो ये डेली जो यूज़ होने वाली वेजिटेबल्स हैं, तो ये डेली यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, मीट है, जो लोग इजी इनके आपके हर घर के कुछ ही फासले के ऊपर शॉप्स होंगे, और उधर लाख ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो पड़ी होंगी, और आप लोग अपने स्टोर पे जाते हो, किसी किराना शॉप पे जाते हो, जनरल स्टोर पे जाते हो, जाके उधर से
ये परचेज कर लेते हो, और ऐसे ही मार्ट्स हैं उधर से जाके आप लोग शेल्फ के ऊपर लातादार ये चीज़ें पड़ी होती हैं, क्योंकि इनकी प्राइस जो है वो कम होती है और हर बंदा इनको यूज़ करता है। ये बात सबसे पहले आप लोग समझिए, यानी कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं कि इनकी प्राइस जो है वो कम है और हर बंदा जो है वो इसको यूज़ कर रहा है। नंबर वन, एक चीज़ ये होगी। तीसरी चीज़ इसके ऊपर है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे करते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि आपने देखा होगा कि किसी भी आप स्टोर पे चले जाएं, ये वाली प्रोडक्ट जो हैं वो 80 to 19% जो है वो अवेलेबल होती हैं हर शॉप के ऊपर। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ऐसी चीज़ें, टूथपेस्ट है ये हर शॉप के ऊपर, गली के नुक्कड़ के, गांव के करियाना स्टोर के ऊपर जो है वो आपको मिल जाएगी। आटा है ऐसे ही है, ऑयल है, कुकिंग ऑयल्स हैं, घी है, शुगर है, तो ये चीज़ें सारी आप लोगों को इजी अवेलेबल होती हैं ये चीज़ें जो है। अच्छा जी, इसको इसके बाद अब आती है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। हम लोग आते हैं कि इनके जो मैन्युफैक्चरर हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूसली मेंटेन उन्होंने की होती है। एक साइकिल बना होता है कि ये यहाँ पर मेरी 10 प्रोडक्ट जो है इस दुकान पर सेल होती हैं डेली की, तो मैंने वीक के अंदर इनको मैंने कितना माल देना है ताकि इनका काम आगे से आगे चलता रहे और मेरी प्रोडक्ट जो है वो बिकती रहे, इनका काम रुके ना। एक पूरी चेन है, एक लिस्ट बनती है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी जो आपका होलसेल जो मतलब कि जो सेल्समैन होता है वो ऑर्डर जो जब लेता है तो उसको पता चल जाता है कि इस शॉप पे डेली की ये मेरी जो प्रोडक्ट है 10 सेल हो रही है, 5 सेल हो रही है, तो हफ्ते बाद इसकी कितनी ज़रूरत पड़ेगी इसको, तो वो उस हिसाब से उसको माल जो है वो दिया जाता है और अपने उसके शेल्फ के ऊपर वो काम जो है वो बरकरार उसको चीज़ को प्रोडक्ट जो है वो पड़ी होती है, उसको कहीं वो ख़त्म नहीं होने देते। अच्छा, जो न्यू एंट्रेंस होती है प्रोडक्ट की, उसका भी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जब न्यू एंट्रेंस होती है सेलमैन के हवाले से, जो सेलमैन जो अपनी प्रोडक्ट को जो बेचना चाह रहे होते हैं, अच्छा सेलमैन का मतलब होता है कि आप लोग जब एक दफ़ा एक शॉप पे जाते हो, अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करते हो और कहते हो कि आप लोगों की प्रोडक्ट जो है वो इजी टू कैच हो, यानी कि आप लोग शेल्फ के जहाँ पे बंदा खड़ा होता है, यानी कि वो सारा दिन उसने चलना फिरना अपनी दुकान में आना जाना, तो उसके बिल्कुल पास आप लोग अपनी प्रोडक्ट जो सेट करते हो ताकि अगर वो शाम में दोपहर में थक भी गया है तो उधर बैठा बैठा ही आपकी प्रोडक्ट को पकड़ के कस्टमर को वो दे दे। ये ना होगा थोड़े से फासले पे जाना पड़े तो उसको उठ के जाना पड़े, उसको कहेगा वो छोड़े जी आप आज यही ले लीजिए। तो एक जो बॉक्स होता है, खाने बने होते हैं स्टोर के अंदर, ये सबसे बड़ी ज़रूरी है कि एडवर्टाइज आप लोगों ने कैसे करनी होती है अपनी प्रोडक्ट कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो एक तो आइज़ के बिल्कुल सामने हो, जो बिल्कुल आपकी हाइट और आइज़ के बिल्कुल सामने जो चीज़ पड़ी होती है, आदमी की नज़र सबसे पहले वहाँ पे पड़ती है और आप लोग उसी को ही पिक करना ज़्यादा आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में वो चीज़ सबसे पहले जाके आ जाती है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने लिया। अगर आपने एक दिन में नहीं लिया, दूसरे दिन जा रहे हो कुछ और लिया, तीसरे दिन जा रहे हो कुछ और ले, और अगर आपको वो चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो आपको पता होगा कि यार मैं आपसे शॉप में जाता हूँ तो वो सामने वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, तो आप जाते हो कहते हो कि मुझे वो प्रोडक्ट है, हालांकि उससे अच्छी क्वालिटी की उससे साइड पर भी पड़ी होगी तो आप उसको नहीं लोगे, आप जाके उस सामने वाली प्रोडक्ट को पकड़ लोगे, क्योंकि वो आप बार बार उसको देख रहे हो और उसने जो उसका ऑनर है उसके सेलमैन की ट्रेनिंग ऐसी की है कि उसने जाके उधर वो प्रोडक्ट जो है वो सेट कर दी है शेल्फ के ऊपर और उधर से उसने वो पिक कर ली है। अच्छा, अगली बात आती है जी इसके ऊपर प्रमोशन के ऊपर। देखें मुख्तलिफ आपने देखे होंगे तो शॉप्स के ऊपर ये आते हैं, लोग आते हैं अपनी प्रमोशन के लिए, वो ब्रोशर्स चीज़ें जो हैं वो मेंटेन करके उधर रख देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो होती है प्रोडक्ट बेचने के लिए, शॉप कीपर जो बंदा है जो जिसकी शॉप है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं कि वो उसको कहते हैं कि आप एक कार्टन जो है, एक कार्टून हमसे बाय करें, एक कार्टून के अंदर आपको 2 पैकेट जो हैं वो फ्री पड़ जाएंगे। यानी कि अगर एक 10 रुपए का होगा एक बॉक्स जो उसने सेल करना है एबीसी कोई भी प्रोडक्ट जो है, तो उसको वो 20 रुपीज़ का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, जबकि उसको वैसे पूरी प्रोडक्ट के अंदर हर डब्बे के पीछे उसको अगर 50 पैसे या 1 रुपया 2 रुपये बच रहे थे, ऐसे उसको 20 रुपये उस कार्टून के अंदर एक्स्ट्रा बचने शुरू हो गए। तो ये वो सबसे पहले अपने शॉप वाले बंदे को देते हैं ऑफरिंग, जिससे फिर जाके वो आगे बढ़ते हैं।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन प्रोडक्ट्स की। इसमें जो 4 टाइप्स हैं उनकी हम लोग बात करने लगे। पहली होती है जी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स, एफएमसीजी। अच्छा जी, एफएमसीजी क्या है? फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स। फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स यानी कि कस्टमर जो है सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो प्रोडक्ट को लेना पसंद करता है या जो प्रोडक्ट्स उसको चाहिए होती हैं। ये कौन कौन आ रहा है? अच्छा जी, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ें चलती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। उनमें आटा आता है, उनमें चीनी आती है, उनमें बिस्किट्स आते हैं, उनमें टूथपेस्ट आती है, नमक आता है, कोई कुकिंग ऑयल आता है। इस तरह की चीज़ें हैं जो डेली बेसिस पे यूज़ होने वाली हैं और लोग डेली बेसिस पे इनको यूज़ करते हैं। तो ये होती हैं फास्ट मूविंग कस्टमर गुड्स, एफएमसीजी जिन्हें को बोलते हैं, कन्वीनियंट प्रोडक्ट्स। तो इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, इनकी एडवर्टाइजमेंट भी इस हिसाब से होती है क्योंकि ये बड़ा लार्ज किस्म का एक सेटअप होता है कि हर घर की भी ज़रूरत होती है, हर बंदे की, हर जवान की, बूढ़े की, औरत की, मर्द की ये ज़रूरत है कि उसने आटा, चीनी, चावल, ये सारी चीज़ें जो डेली बेसिस की चीज़ें हैं, टूथपेस्ट हो गई, ये यूज़ करनी ही करनी है। तो एक तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, और दूसरा ये है कि ये इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तौर पर यकीनी बनाई जाती है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उनके पास मौजूद हों उस चीज़ों के पास। तो प्राइस कम होने की वजह से लोग ज़्यादा इसमें रैशनल नहीं अपना होते और इसको जल्द से जल्द बाय करने की करते हैं। और उनको पता होता है कि ये क्योंकि मेरी चीज़ की ज़रूरत है, ये 200 रुपये की है, 100 रुपये की है, 400 रुपये की है, 80 रुपये किलो चीनी है, तो ये मैं इस तरीके से मैं चीज़ों को बाय कर लूँ क्योंकि उन्हें ये पता है कि डेली बेसिस की चीज़ें हैं, इनमें कोई ऐसा काम नहीं है, इनकी ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं अगर इधर से बाय ना करूँगा, अगली वाली शॉप पे जाऊँगा, उधर भी मुझे ये रेट मिलेगा, उधर से अगर मैं जाऊँगा उधर भी मुझे ये रेट मिलेगा। तो इसलिए फिर इन प्रोडक्ट्स के अंदर कस्टमर ज़्यादा सोचता नहीं। एक बात, कस्टमर ज़्यादा नहीं सोचता इन चीज़ों को बाय करने के ऊपर। सबसे पहले आप लोग एफएमसीजी की जो मेन जो पॉइंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अच्छा, दूसरा शॉपिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको लेने के लिए उनकी मखसूस जो है वो मार्केट या उनकी शॉप होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बात करते हैं कि हमें कोई एसी लेना है, कोई फ्रिज लेनी है, कोई फैन लेना है हम लोगों को, तो ये हमें एक जनरल स्टोर, किराना स्टोर से नहीं मिलेंगी। इनकी अलग से एक शॉप होगी, हम जाके उधर से इन प्रोडक्ट्स को जो है वो बाय करेंगे। और ये डेली बेसिस के ऊपर नहीं होता है, ये कोई 3 महीने, 6 महीने, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद हम जाके ये प्रोडक्ट जो है बाय करते हैं। फ्रिज है, ये 3-4 साल तक अगर हमने नहीं लेके आए हैं तो हमें साल, 2 साल, 3 साल तक उसमें कोई मसला नहीं पड़ता, हम नहीं लेंगे। एसी ऐसी है। तो ऐसे ही बाकी चीज़ें हैं कि जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब आते हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स की बात हो गई है कि फ्रिज है, टीवी है, कि हम लोग एक बार ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते। और बाद में एक एक चीज़ को हम लोग बाय कर लेते हैं और साल, 2 साल, 5-6 महीने बाद हम लोग उन शॉप्स के ऊपर भी जाना मतलब कि नहीं पसंद करते कि हम लोग हमें इस शॉप के ऊपर क्यों जाएं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं शॉपिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ये समझने की ज़रूरत है, 2 टाइप्स मैंने आपको बताई है। एक है एफएमसीजी, वो प्रोडक्ट्स जो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ होती हैं, और शॉपिंग प्रोडक्ट जिनको हम, जैसे शूज़ हो गए हैं, जैसे बाकी चीज़ें हो गई हैं,
ये सारी चीज़ें शूज़ हैं वो आप डेली नहीं बाय करेंगे, शूज़ की शॉप अलग होगी, एसी लेना है एसी की शॉप अलग होगी, फ्रिज लेनी है फ्रिज की शॉप अलग होगी। ये वाली चीज़ों की अलग-अलग शॉप होती है जहाँ पर जिनको हम विज़िट करते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को हम बाय कर लेते हैं। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट है जी स्पेशल प्रोडक्ट। अच्छा जी, स्पेशल प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं उनमें क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं जी। स्पेशल प्रोडक्ट एक तो नाम से आपको पता चल गया होगा, एक तो ये कॉस्टली होती है और हर बंदे की ये पहुँच से बाहर होती है। जैसे कि कार्स हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, ऑडी हो गई, कोरोला हो गई, टोयोटा हो गई, ये होंडा हो गई, V8 हो गई। ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं ये लोग जो हैं वो इजी बाय किसी की पहुंच में नहीं होती और इनके स्टोर्स इनके शोरूम जो है वो एक ही जगह पे मौजूद नहीं होते। इनकी अलग से एक मार्केट होती है जहाँ पे आप लोग जाते हो, तभी इनको एक स्पेशल इनके स्टोर होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं और आप जाके उधर से इनको बाय करते हो। इनमें ज़्यादातर आप लोग क्योंकि ये स्पेशल होती हैं इनमें गोल्ड भी आ जाता है, इनमें डायमंड्स भी आ जाते हैं। मतलब कि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेशल प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग हमारा फोकस होता है कि ये स्पेशल प्रोडक्ट जो है ये एक्सपेंसिव होती हैं और लोग उनकी तादाद कम होती है इनको बाय करने के लिए और ये लोग अपनी जो एडवर्टाइजिंग है वो उस हिसाब से उन लोगों को उतने पैसे वालों को उस हिसाब से इस चीज़ को एडवर्टाइज करते हैं। ये इनकी एडवर्टाइजमेंट बनिस्बत एफएमसीजी की एडवर्टाइजमेंट देर आर अ ह्यूज डिफरेंस। यानी कि एक टूथपेस्ट बेचने वाला एक चीनी आटा गेहूँ बेचने वाला है कि जो क्योंकि ये डेली यूजेस के ऊपर है और इनकी प्राइस कम होती है तो इनकी एड हम एक और तरीके से हम लोग चलाएंगे। हम लोग पूरे रीजन को इसके अंदर कवर करेंगे। ये जो स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं इसमें हम लोग पूरे रीजन को कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी भी बंदे के आप एक फिगर देख लें कि हर बंदे के पास कोई BMW, ऑडी, टोयोटा, डायमंड्स या गोल्ड इतना ज़्यादा नहीं है कि हर बंदे इसको अफोर्ड करे और डेली बेसिस के ऊपर इसको बाय करे। तो इस हिसाब से फिर उनका एक स्पेसिफिक एक फील्ड है जिसको हम टारगेट ऑडियंस बोलते हैं। उस ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उधर जाके हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं इन प्रोडक्ट्स की। अच्छा जी, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स नंबर 4 है जी, अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा ये भी मैं आप लोगों को अभी सेंड करूंगा पूरे हवाले से। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के अंदर क्या क्या आता है देखिए जी। अनसॉर्ट प्रोडक्ट वो होती हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि इनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इनमें हमें मिलेगा क्या है। इसकी सिंपल जो मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा वो यही है कि आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो, वो जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो मेडिसिन को लिख देता है वो आप जाके मेडिकल स्टोर से बाय करते हो। ठीक है, अब आपको नहीं पता कि इसका फार्मूला क्या है, आपको नहीं पता इसके ऊपर कॉस्ट कितनी है, ये आपको ये नहीं पता कि ये बनी कहाँ पे है। आप लोगों को क्योंकि डॉक्टर ने एडवाइस किया है आप लोग जाते हो उसको बाय करते हो, हालांकि वो सिर्फ 2 या 4 या 5 या 6 रुपए की हो। 2 4 5 6 रुपए की प्रोडक्ट हो वो आपको 7 8 9 या 10 रुपए की वो दे देते। तो ये इसमें अनसॉल्व प्रोडक्ट्स में ये चीज़ आएगी सबसे पहले कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो अनसॉल्व जो प्रोडक्ट है उसके अंदर मटेरियल जो है वो यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और उसके पे कॉस्ट कितनी है ये क्योंकि हम नहीं जानते। ऐसे ही इंश्योरेंस वाले हैं, वो भी आपको नहीं पता, वो लाख लाख 1.5 1.5 लाख रुपए आपसे ले लेते हैं और आगे जाके वो किधर इन्वेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं, फिर आप लोगों को उसका कमीशन कैसे देते हैं। तो ये मेन जो दो चीज़ें थी, मेडिसिन मार्केट और इंश्योरेंस पॉलिसीज की, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है कि ये अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के ऊपर आती हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं होता और वो बेतहाशा इसकी एडवर्टाइजिंग करती हैं। जैसे कि आप लोग एफएम के ऊपर ये हकीम सुलेमान, हकीम दाऊद को सुनते हैं, आपको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट्स की हैं। लेकिन जब एफएम हम चला लें तो 3 4 दफ़ा इनके शो चल रहे होते हैं और ये मतलब के लगे होते हैं अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करने के लिए। हमें नहीं पता कि वो 5 रुपए की या 10 रुपए की या 15 रुपए की इनकी प्रोडक्ट बनती है
100 रुपए की है, 200 रुपए की, लेकिन ये हज़ारों रुपया अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है इनके बारे में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। ये जो इसका स्क्रीनशॉट इसकी जो चीज़ों का है, ये मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। जी ये मैंने ग्रुप में आप लोगों को सेंड कर दी है, ठीक है, ये आप लोग देख भी सकते हैं इसको, ये चीज़ें होती क्या हैं और इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैसी हैं, और आप लोग इनके ऊपर देख भी सकते हैं। अच्छा जी, अब कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें इस हवाले से, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इन 4 पॉइंट से रिलेटेड, एफएमसीजी, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशल प्रोडक्ट्स और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स के हवाले से, तो आप लोगों को किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। उमर है, मोहम्मद ज़ीशान है और मोहम्मद मिर्ज़ा सुहेब साहब जो हैं ये देख रहे हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन है तो पूछे। स्पेशल प्रोडक्ट्स का वो पूछना था, यानी कि जो भी स्पेशल प्रोडक्ट होगी वो इसमें आएगी, यानी कि स्पेशल जो प्रोडक्ट है वो, यानी कि जो स्पेशल नायाब चीज कह प्रोडक्ट, सकते हैं। हाँ स्पेशल प्रोडक्ट जो होती हैं उनका मैंने आप लोगों को बताया कि एक तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, महंगी चीज़ें जिनको बोलते हैं लोग, जैसे BMW है, मर्सिडीज है, V8 है, डायमंड्स हैं, गोल्ड है, तो इनकी एक तो मार्केटिंग एक अलग टाइप की होगी और इनकी शॉप जो है वो अलग एरिया में होगी, जहाँ पर जिसको कहते हैं कि क्रीम ही जाकर उसको बाय करेगी, और इनकी टारगेट ऑडियंस जो है वो हर एक की नहीं होगी, हर लोगों के लिए नहीं होगी। इनकी जी एडवर्टाइजमेंट सर। भी जो है वो, जैसे कि इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, ये वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये क्योंकि ज़्यादातर ये जाते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, किसी भी शहर का जो चैम्बर ऑफ, जैसे लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जिनका फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनका टैक्स वगैरह ज्यादा होता है। टैक्स वगैरह भी ज़्यादा होता है। अच्छा, ये जब ये सारे लोग जो लिंक होते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, तो उधर ये जब जी आपस में आकर इनकी जब मीटिंग्स होती हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, तो उधर से फिर अपनी ये चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं कि जी हमारा ये फलां बंदा है, इसकी फलां प्रोडक्ट्स है, ये फलां काम कर रहा है। तो इनकी स्पेसिफिक लोग होते हैं, स्पेसिफिक मार्केट होती है जो जिनको ये टारगेट करते हैं, और उधर से ही ये अपनी चीज़ को जो है सेल करते हैं। एक करियाना स्टोर जो वाला जो है, या एक मतलब कि एक रेडी लगाने वाला है, वो तो मतलब कि नहीं ना खरीदेगा ये महंगी कार या महंगे जो चीज़ें, डायमंड्स, वो तो नहीं खरीदेगा। जी शान साहब, आप आए थे, बोलें। हेलो। सर जी मेरी बात आ रही सर आपको? जी, हाँ जी, आइए, आवाज ही आइए। ठीक ठीक सर, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ, कोई सवाल है इन 4 पॉइंट्स का? और जो पीछे मैंने बताया, हर या पिछला जो मैंने एडवर्टाइजमेंट का एक पूरा लेक्चर दिया था रमजान के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंगली कोई चीज़ें हैं तो बता दें, क्योंकि ये हमारा जो लेक्चर है ये रिकॉर्ड हो रहा है इस वक्त, और ये यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर साहबान और VC तक ये हमारा जो लेक्चर है ये पहुँचेगा। तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं उसका आपको आंसर कर दूँ। नो सर। ठीक है जी, फिर आज का सेशन जो है ये वाला एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट का ख़त्म करते हैं। कल भी हमारी ये ऐसे ही ये क्लास होगी एडवर्टाइजिंग के ऊपर, एक नए टॉपिक के ऊपर, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे, वो होगी ब्रांड मैनेजमेंट की। तो इसके फ़ौरन बाद 10 मिनट तक की आप ब्रेक ले लो, 10 मिनट बाद फिर मैं आ रहा हूँ, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला ब्रांड मैनेजमेंट जो है वो पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। ठीक है सर। ओके।